नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तौसीफ रहमान। आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था हेल्थ केयर सिस्टम कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बंगाल में, और सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में। मैंने आपसे पहले भी कहा था उस हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर, उस वीडियो के लेकर, जहां पर स्वच्छ साथी कार्ड को लेकर बात हो रही थी। 2.45 करोड़ फैमिली से 8 करोड़ 72 लाख लोगों को यह सेवा मिल चुका है। 2025 13,156 करोड़ का लागत पूरे स्वास्थ्य साथी में खर्च हुआ है। टेली मेडिसिन हब का जो कार्यक्रम चालू हुआ है, मैं आपको इसके आंकड़ा देना चाहता हूं। देखिए, 11,000 हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर्स जो है वो तैयार है। 63 टेलीमेडिसिन हब आप तक पहुंचाया गया। किसको पहुंचाया गया? जिस गांव में लाइन लगाना पड़ता था, जिस गांव के लोग 10 किलोमीटर जा जाके अपना इलाज करवाते थे, जिस गांव के लोग ये कहते थे डॉक्टर का शक्ल नहीं देखा, आज वही गांव के लोग इस टेलीमेडिसिन हब को बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन तक पहुंचाया गया है। 7 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन के साथ ये आपके पास आ चुका है। 2012 से लेकर 2025 तक के आंकड़े क्या कह रहे हैं? 419% का हेल्थ केयर में खर्च किया गया है। 4,906 2012 में क्या था? स्पेंडिंग कैपेसिटी थी। 2025 का आंकड़ा क्या कह रहा है? 21,264 करोड़ की बढ़ोतरी। डिफरेंस देखिए, 21,000 4,000 करोड़, कितना का डिफरेंस आ रहा है। अगर बंगाल के वासियों तक, बंगालियों तक अगर ये सेवा नहीं पहुंचा सकता आज कोई, तो मुझे नहीं लगता सरकार में रहने का हक है। बेड के मामले में 2011 से कंपेयर कर लीजिए, 71,000 था। आज 2022 में अगर स्टैटिस्टिक को आप कंपेयर करेंगे, 97,000 हो चुका है। बढ़ोतरी कितनी हुई? 36% की बढ़ोतरी हो गई। अब एक बढ़ोतरी आपको क्या देखना है? वेटिंग पीरियड। ये भी बताना बहुत जरूरी है। वेटिंग पीरियड का क्या हुआ? वेटिंग पीरियड घटता है। वेटिंग पीरियड बढ़ना नहीं चाहिए। जो वेटिंग पीरियड जो घटा है वो 20% घट चुका है। ये एक बहुत अहम सवाल था और जवाब भी है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। आपका ये हक है। आपने किसी भी सरकार को अगर वोट दिया है तो ये जानकर वोट दिया है कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे बुरे वक्त में खड़ी रहेगी। और अगर आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस 2011 के आंकड़े से लेकर 2025 का जो स्टैटिस्टिक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर ये सेटिस्फैक्शन लेवल है तो आंकड़े बात करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा कि बेड के आंकड़े को मैंने 2025 तक नहीं लाया, मैंने 2022 में ही उसको रोक दिया। क्यों? आंकड़े बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक नंबर्स डोंट लाई दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी बात है कि बंगाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बंगाल का जो हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम आपका, हमारा, सबका अधिकार है, हक है, जो आपको ये आशीर्वाद मिलना चाहिए हर इंसान को, चाहे वो कोई भी बंगाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तौसीफ रहमान आपसे विदा लेना चाहता हूं। अच्छे रहिए, सुस्त रहिए और स्वास्थ्य साथी कार्ड को बिल्कुल इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों। जय बांग्ला।